कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को बच्छ बारस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के वीडियो में हम बच्छ बारस की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। बच्छ बारस का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए रखती हैं। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत उन महिलाओं के लिए भी बहुत खास होता है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं। गोवत्स द्वादशी या बच्छ बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है और बच्छ बारस की कहानी का श्रवण किया जाता है। आइए अब हम भी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए और गौ माता का ध्यान करते हुए बच्छ बारस की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उनसे पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देने होगी, तभी यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बच्छ बारस का व्रत किया करती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार अपने तालाब की पूजा करने जाने लगा तो अन्य लोग भी उसके साथ उसकी तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेउला धानुला चने मोठ बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेउला धानुला था। उस दासी ने गाय के बच्चे को ही धानुला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के बाद वहां आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी समय जिस पोते की बलि दी गई थी वह वहां गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा, मैंने तो इसकी बलि दे दी थी जिससे ही यह तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को वापस देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और दासी से कहने लगा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेउला धनुला को पकाने के लिए कहा था, मैंने तो उसे पका लिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोधित हो उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। अभी हम एक पाप उतार कर आए हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे लगा दिया। साहूकार अपना सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय वापस घर आई तो अपने बच्चे को ना पाकर चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हंडिया को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोद कर निकाला तो उसमें से बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया तो उसने देखा कि बछड़ा तो अपनी माँ यानी गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी स्त्रियों को बच्छ बारस का व्रत करना चाहिए। हे बच्छ बारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसा ही हम सबको देना। बोलिए बच्छ बारस माता की जय। अब एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में एक व्यापारी था। उसके घर में बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन
कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी ने संतान प्राप्ति ली, कठोर तप किया। गौ माता की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब पुत्र बड़ा हुआ, एक दिन व्यापारी की पत्नी ने घर में पकवान बनाए। उसी समय गौ माता अपने बछड़े के साथ घर के दरवाजे पर आईं। व्यापारी की पत्नी ने उन्हें अनदेखा कर दिया और बछड़े को भगा दिया। इससे गौ माता रुष्ट हो गई। कुछ समय बाद व्यापारी का पुत्र अचानक बीमार पड़ गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। पत्नी दुखी होकर गौ माता के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। गौ माता ने करुणा कर पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। तब से यह नियम बना कि इस दिन महिलाएं व्रत रखकर गौ माता और बछड़े की पूजा करें। इससे व्रत से संतान की रक्षा होती है और घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। बोलिए बछबारस माता की जय। हे बछबारस माता, सबके बच्चों को दीर्घ आयु रखना और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देना। थैंक यू।